जय हिंद दोस्तों। लोन पे नहीं करा तो होगी 2 साल की जेल, जारी होगा NBW नॉन बेलेबल वारंट। यहाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोग भी लोन पे नहीं कर रहे हो, अपने लोन की किस्तें पे नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। दरअसल हुआ क्या, कल हमारे क्लाइंट तो नहीं, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका हमें एक कॉल आया। ठीक है, कह रहे सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, मैंने बोला क्या हुआ क्या नहीं। वो हमारे क्लाइंट बने, उसके बाद हमने उनसे कॉल बुक करवाई और बात करी उनसे। ठीक है, व्हाट्सएप पर उनकी और हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बैंक ने मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा दिया है, पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। ठीक है, पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। 2 घंटे के अंदर मेरे घर के सामने PCR वैन आ जाएगी। मेरे जो नज़दीकी थाने के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 2 PCR वैन लेके आएंगे, मुझे लेके जाएंगे घर से। सर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मुझे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कोई गलत कदम उठाने का मन कर रहा है, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, आस पड़ोस के लोग थूकेंगे मेरे ऊपर, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, मुझ पर। तो मैंने उनका केस समझने की कोशिश करी पहले तो। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या लोन्स है आपके। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा है कि मेरे पास कोई लोन नहीं है, मेरे जितने भी हैं, मेरे पास 12 क्रेडिट कार्ड है अलग अलग बैंक से। ठीक है, जो 12 क्रेडिट कार्ड है उनका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 28 लाख से ऊपर का बन रहा है। ठीक है, वो पहले एक तरीके की उनकी फर्म थी, जो भी होगी, अलग IT फर्म या फिर कुछ भी टाइप की, वो कोरोना काल के बाद से ठीक नहीं चल पाई और उसके बाद से डिफॉल्ट होने लगे। ठीक है, कुछ की पेमेंट्स, कुछ की सेटलमेंट उन्होंने करी, कुछ की नहीं कर पाए होंगे बेचारे। अब हर किसी का जैसे कुछ का अमाउंट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। कम वालों की कर ली होगी, अभी तक उनकी नहीं कर पाए होंगे सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने उनको पहली बात तो उनको समझाया कि सर ऐसा देखिए होता नहीं है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसमें सेक्शन 25 लग जाए या फिर NI एक्ट लग जाए, क्योंकि देखो आपने किसी प्रकार का चेक नहीं दे रखा है, या फिर आपने किसी प्रकार का कोई नैच नहीं लगा रखा है, ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगा रखी जिससे आपकी EMI कटती हो। ठीक है, और वैसे भी क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो, उसको EMI में कन्वर्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। पहली बात तो इतना बड़ा अमाउंट EMI में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कम से कम नहीं 1 लाख के नीचे का ही अमाउंट ज़्यादातर EMI में कन्वर्ट होता है, उससे ऊपर का होता नहीं ज़्यादा। ठीक है, और बैंक करती भी नहीं है क्योंकि उसे उससे मोटा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कह रहे नहीं सर मुझे अभी फ़ोन आया था, मुझे जो नज़दीकी थाना है वहाँ से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे केस नंबर दिया है, ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा केस नंबर क्या है आपका? तो कह रहा सर केस नंबर है 241। मैं कहा 241? ऐसा ऐसा नहीं होता, कोई केस नंबर होता है, कोई कंप्लेंट नंबर होता है, कोई वारंट नंबर होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या, आपको नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ होगा, आपको कोर्ट का समन इशू हुआ होगा, और उसके बाद बेलेबल वारंट इशू, सॉरी, पहले सबसे पहले कोर्ट का समन इशू होता है, उसके बाद बेलेबल वारंट इशू होता है, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट, जिसे एक तरीके से आप लोग अरेस्ट वारंट भी कह सकते हो, वो इशू होता है। उसके बाद ही तो आगे चीज़ काम बढ़ेगा या फिर आगे बातें होंगी। तो उन्होंने बोला नहीं जी सर मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी अभी जस्ट व्हाट्सएप पे आया है, मुझे जस्ट अभी व्हाट्सएप पर आया है कोर्ट का नॉन बेलेबल वारंट। ठीक है, और मुझे बकायदा वो क्या कहते हैं, अपना नोटिस भेजा गया व्हाट्सएप पर, और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे नज़दीकी थाने से कॉल आ गई है। मैं क्या, आपको कैसे पता कि नज़दीकी थाना है आपका, या फिर कैसे उन्होंने बताया कॉल पे आपको? कह रहे नहीं नहीं सर मैंने अभी ट्रू कॉलर मेरे पास है, मैंने ट्रू कॉलर चेक करा तो वो दिल्ली के मायापुरी इलाके में रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मायापुरी पुलिस स्टेशन लिख के आ रहा था सर, मेरा नज़दीकी जो भी थाना है। ठीक है, मैं क्या, देखिए लिख के तो आ रहा था, लेकिन ये चेक करिए कि वहाँ पर रेड आ रहा है या फिर नॉर्मल ब्लू आ रहा है। तो उन्होंने कहा सर रेड आ रहा है, स्कैम लिख के आ रहा है नीचे, स्पैम, सॉरी स्पैम लिख के आ रहा है नीचे। मैं क्या, आप फंस चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दरअसल ये एक 10वीं फेल रिकवरी एजेंट था जो क्लाइंट को डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये एक 10वीं फेल रिकवरी एजेंट था जो क्लाइंट को डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद दरअसल हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक एडवोकेट साहब का फोन आया, जो वही एक टेबल पे बैठे होंगे, कोई यहाँ पर बैठा कोई वहां पर बैठा हुआ है, यहाँ से पुलिस बन के फोन कर रहे हैं, वहां से एडवोकेट बन के फोन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे लाइन पे ले लिया उनसे। ठीक है, मैंने उन पे पूछा कि हाँ भाई साहब मैं वही बात कर रहा हूँ, बताइए क्या हुआ है। नहीं है, तो कह रहा है आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हो चुका है, 2 घंटे में PCR आ जाएगी आपके घर के सामने। आप एक काम करिए, मिनिमम ड्यू पे करवाइए, नहीं करवाओगे तो आपको यहीं से उठा के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जेल होगी आपको।
कम से कम 2 साल की सजा है। तो आप लोग बात नहीं मानोगे। जैसे ही मैंने उन पर पूछा, मैं कहा ठीक है, मैं समझता हूँ कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है, कौन से सेक्शन में हुआ है, कौन से अपराध के अंदर हुआ है, और क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, और ऐसी क्या घटना है, और मेरे को किस किस डेट पे समन रिसीव हुआ था, जिस टाइम पे मैंने समन रिसीव कराओ या फिर बेलेबल वारंटी रिसीव कराओ, ये बताइए। तो वो कह रहे हैं इतना सब मुझे नहीं पता, आपके घर पे जब आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा, फलाना ढिमकाना। तो जब मैंने उन्हें अपने चैनल और अपने बारे में बताया तो उसने फोन काट दिया। उसने फोन ही नहीं उठाया। मैंने अपनी तरफ से 2-3 बार कॉल करा उसे, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब जाके जो हमारे क्लाइंट है उनकी प्रॉब्लम डाउन हुई, उनका थोड़ा बीपी जो यहाँ चढ़ गया था ना वो नीचे आया, तब जाके थोड़ा ठीक है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से आपको एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए। मैं आप सभी को 10 बार कहता हूं कि किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड में फिर उसमें अगर नैच या ऑटो डेबिट नहीं लगा हुआ है या ईसीएस नहीं लगा हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोर्ट का सामान आपको नहीं आ सकता है। कोई भी आप पे सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का ऐसा कोई केस नहीं कर सकता है। सेक्शन 25 का केस होता है ईसीएस के लिए, और सेक्शन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए समझ के चलिए, क्रेडिट कार्ड में अगर आपने नैच लगा रखा है तो बात अलग होती है, ऑटो डेबिट लगा रखा है तो बात अलग होती है। लेकिन वैसे केसेस में भी कंपनी ज्यादातर केस नहीं करती, क्योंकि जो नैच का या फिर ऑटो डेबिट का अमाउंट है वो मिनिमम ड्यू के लिए होता है। समझ रहे हो? वो सिर्फ मिनिमम ड्यू के लिए होता है और वो बराबरी नहीं कर पाता उसकी, इसीलिए उस पर केस होते ही नहीं है। बहुत कम, 1 लाख में से कई 1-2 केसेस आते होंगे जिनमें क्रेडिट कार्ड के अंदर ईसीएस लगा हो और उसमें सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा हो, या समन आ रहा हो, या बेलेबल वारंट आ रहा हो, या नॉन बेलेबल वारंट आ रहा हो। समझ रहे हो? ऐसे केसेस कब होते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूं। ऐसे केसेस जो सेक्शन 25 के नॉन बेलेबल वारंट वाले इशू वाले केस होते हैं वो कब होते हैं? देखो भाइयों, वो होते हैं लोन्स के लिए। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर मैंने लोन में चेक दे रखा है, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, चेक के अंदर सेक्शन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस का केस लगता है, ना कि सेक्शन 25 का। अगर आपने चेक दे रखा है तो ठीक है। कंपनी दोनों में से एक ही केस कर सकती है, दोनों एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि एक अमाउंट के लिए तो केस करेगी, या तो चेक बाउंस के लिए करे या फिर सेक्शन 25 के लिए करे। अगर सेक्शन 25 का कर देती है तो चेक बाउंस का नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बात होती है। अब मैं एक सब्सक्राइबर का और बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे बात करी थी, उन्होंने समझाया सर क्या क्या मेरे साथ घटना हो घटी थी। तो हुआ क्या, उन्होंने ऐसे ही किसी से एडवाइस ले ली, फोन की दुकान वाले से। आजकल होता क्या है, आदमी की ऐसी किसी भी जाल में फंसता है, कुछ भी होता है, कहीं पर भी कोई फोन की दुकान का या फिर थोड़ा सा भी कोई इंटरनेट जानने वाला है उससे पूछ लेता है कि सर इसका क्या करना है। वो बोल देगा नहीं हुआ कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस पर बोल दिया वो कि कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब रिकवरी वाले आए, उन्होंने अपनी तरीके से हैंडल कर लिया, हमारे वीडियो देखते होंगे। हुआ क्या, उन्हें सेक्शन 25 का ऐसे 1.5 साल लमसम हो गया था। ठीक है, उन्होंने लोन की रिपेमेंट नहीं करी थी। उन्हें कोर्ट से समन आया, जयपुर हाई कोर्ट से उन्हें समन आया। ठीक है, जब उन्हें समन आया तो उन्होंने समन इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा होगा ये तो फेक है, इसका क्या करेंगे, ये तो फेक है, पहले कभी हमसे बात नहीं हुई थी, हमसे जुड़े हुए नहीं थे वो पहले। ठीक है, तो उन्होंने बोला होगा ये तो फेक है यार, इसका क्या करेंगे, फेंको इस सालों को। ठीक है, तो उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया। अब हुआ क्या, उनके पास फिर नॉन बेलेबल वारंट आया, और जब नॉन बेलेबल वारंट आया तो उसको एक पुलिस वाला लेके आया। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप तो कहते हो कि इसमें थाना पुलिस तो कुछ होती ही नहीं है। तो मैं आप सबको एक चीज समझा देता हूं कि जो बेलेबल वारंट होता है, नॉन बेलेबल वारंट होता है, इसका पुलिस वालों को आप तक पहुंचाने का काम है और कुछ नहीं। ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट होता है उसमें अरेस्ट कर सकता है पुलिस वाला, ठीक है, या फिर थाने में आपको रखा जा सकता है। लेकिन जो बेलेबल वारंट होता है उसके अंदर वो आपको आएंगे, समन देके जाएंगे। अगर वहां से थाने से ही बेल हो सकती है तो वो आपको बता के जाएंगे कि आप एक काम करिए, थाने में आके बेल ले लीजिए, अपनी बेल करवा लीजिए अपनी। अगर थाने से बेल नहीं हो रही होगी इस समय पे तो वो बोलेंगे कि डेट पे चले जाइएगा और कोर्ट से जाके अपना बेल ले लीजिएगा। तो अब उनको क्या हुआ, बेलेबल वारंट इशू हुआ तो पुलिस वाला लेके आया। अब उनके घर में हड़कंप मच गया कि भाई साहब मैं तो यार इग्नोर कर दिया था, अब मेरे को जेल जाना पड़ेगा। वो पुलिस वाले साहब जो आए थे वो भी भाई साहब थोड़ी देर के लिए वो होगा कि यार ये क्या कर रहे हो घर में, तुम पागल, में कुछ करने नहीं आया हूँ। सोच के देख लो, पुलिस ऑफिसर्स अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे आपको, आप डर क्यों रहे हो, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं।
ये उन पुलिस ऑफिसर के शब्द थे। हमारे देश की पुलिस है, हाँ कुछ प्रकारों से कहीं पर कुछ चूक हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो 90% तक हमारे देश के पुलिस वाले ऐसे केसेस में आपकी मदद ही करेंगे। समझ रहे हो, आपकी मदद ही करेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए ही बनी है पुलिस। समझ रहे हो। तो जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने खुद बताया कि जी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये मैंने बेलेबल वारंट आपको दे दिया है, आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हो और जो जो चीज़ें हैं उन्हें बता सकते हो, वो उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा आप अपनी तरफ से पता कर लीजिए। मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, अपना आधार कार्ड का नंबर ज़रा मुझे दिखा दीजिए। वहाँ से आधार कार्ड की फ़ोटो ली, साइन लिया और चले गए वो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको और भी काम था, उनको और भी समन्स वगैरह रिसीव करवाने थे और नोटिस रिसीव करवाने थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या करा, हमसे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा, हमसे हमारी सर्विस ली, फिर हमसे बात करी। उन्होंने सर बताया कि सर पुलिस वाला अभी आया था सर, मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, मेरी फैमिली वाले मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे को तो डर लग रहा है ये लोग मुझे कहीं घर से उठा के ना ले जाए। तो मैंने उन पर बोला कि काम डाउन, आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उन पर वो जो बेलेबल वारंट था उसकी फ़ोटो मंगवाई, तो मैंने उनको देखा, बेलेबल वारंट को चेक करा, वो रियल था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि क्या करना है, ठीक है। उन्हें पे मैंने कहा कि आप एक काम करिए, जो नज़दीकी थाने जहाँ से आया है वहाँ पर जाइए, वहाँ के थाना अध्यक्ष से पूछे कि क्या मुझे इसके संदर्भ में यहीं पर बेल मिल जाएगी या फिर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कुछ पुलिस थानों के अंदर बेल देने की सुविधा होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके अंदर होती है आप वहीं से बेल करवा सकते हो। आपको नेक्स्ट डेट जो पड़ेगी वहाँ पर जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर अपने आप जाके बात करनी होगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, केस लड़ना होगा या फिर सेटलमेंट करनी होगी, जो भी आपकी अलग चीज़ है वो आप सोच सकते हो, आपके मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम वो जब वहाँ गए नज़दीकी थाने में, तो वहाँ पर बताया गया कि अभी यहाँ पर थाना बेल लेने की सुविधा नहीं है, ठीक है, आप कोर्ट से जाके बेल करवा लीजिए। तो हमने उन पर बात करी, फिर हमने क्लाइंट को बताया कि आपको क्या क्या करना है। फिर हमने वहाँ के जो जयपुर हाई कोर्ट के जो भी वहाँ पर थे हमारे एक जानने वाले वकील, उनसे उनकी बात करवाई, उनसे उनको डेट पे नहीं जाना पड़ेगा, उनकी बेल जो है वो वहीं से हो जाएगी। डेट पे क्या है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको प्लीडर बोलते हैं हमारी भाषा में। अपने एडवोकेट को भेज सकते हो, खुद अगर नहीं जा पा रहे हो, कोई दिक्कत है, क्योंकि देखिए आप खुद जाएंगे तो आपका मोटा खर्चा होगा 10,000 20,000 का, ठीक है, और वहीं पर अगर आप अपने एडवोकेट को भेजते हो तो वहाँ पर आप सस्ते में निपट जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे डेट भी चलती रहेंगी, किसी 1-2 डेट में अपील हो जाना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से जब उन्होंने वो हुआ उसके बाद उनके घर की टेंशन खत्म हुई, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। एक सब्सक्राइबर की और स्टोरी सुनाना चाहूँगा, वो हमारे क्लाइंट नहीं थे, उन्होंने बाद में हमारे क्लाइंट बने। उन्होंने बताया कि सर मैं जेल गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्यों गए थे जेल आप, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे पास एक लोन था, जो मेरे 10-10 लाख रुपए के लोन थे उन पे केस कराने गया, लेकिन मेरे पास एक लोन था 20,000 रुपये का, मात्र 20,000 रुपये का, ठीक है। उन्होंने ECS बाउंस का केस करा मेरे ऊपर, मुझे समन रिसीव हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को बेलेबल वारंट इशू हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ, बेलेबल वारंट पुलिस वाला नहीं देखे गया था, वो डाक के द्वारा आ गया था, तो उन्होंने उसको भी रिसीव करा, उसको भी ऐसे छोड़ दिया कि नोटिस होगा सिंपली। उसके बाद जब नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ तब वो जेल गए, उनको बाकायदा न्यायिक हिरासत में रखा गया, ठीक है। न्यायिक हिरासत कितने दिन की थी, मिनिमम 14 दिन की। अब कई लोग बोलेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लोग बोलते हैं, वो मिनिमम है मेरे भाई, 14 दिन मिनिमम है, उससे कितने दिन भी ज़्यादा रह सकते हैं, समझ रहे हो। तो वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गया, उसके बाद उनकी फैमिली ने उनकी बेल करवा ली। वो आए, उन्होंने हमसे बात करी, सारी चीज़ें बताई, फिर हमने उनको समझाया कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। उनके केस में आज बात मानेंगे, वो 20,000 का था आराम से सेटल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है 40% के अंदर, क्योंकि उसमें केस हो चुका तो जल्दी करवा दिया, और उसका अमाउंट भी छोटा था तो इसलिए 5,000 के अंदर निपटा दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी 25% भी हो जाता उम्मीद है, क्योंकि 5,000 के अंदर निपटा था, ठीक है। तो इसीलिए आपको डरना घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर हम लोग बैठे ही हैं, हम आपकी सुविधा के लिए हैं, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे आपको कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई समन आ रहा है, कोई आपको आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 चेक बाउंस ऐसा कोई नोटिस आ रहे हैं, आप और किसी भी चीज़ से परेशान हो, आपको अपनी सेटलमेंट करवानी 10 से 15% में, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमसे बात करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नॉर्मल कॉल करेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हम आपके व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सुन के उसका आंसर बताएंगे आपको, जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है।
तो दोस्तों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है, नंबर आ रहा है, नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।